ये जो गांव देख रहे हैं आप, तोस गांव है और इसी में मंदिर है भगवान श्री कृष्ण के सखा का, जिसे स्तोक कृष्ण के नाम से जानते हैं और इसी नाम से ये गांव पड़ा है तोस, भगवान कृष्ण के सखा के नाम पर। तोस सखा का गांव है ये। अच्छा। ये कृष्ण भगवान को ये नाचना हर एक चीज़ को मतलब 19 सिखाया था कृष्ण भगवान के लिए, नृत्य करना है। हाँ। हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे गांव में श्री कृष्ण भगवान के जो गुरु हैं उनका ये गांव है, और जिसमें हम पैदा हुए, तो हमारे लिए तो बड़े भाग्य और बड़े धन्य की बात है कि भगवान ने हमको इस लायक समझा और इस गांव में जन्म दिया। तो आप तैयार हो जाइए भगवान श्री कृष्ण के परम सखा स्तोक कृष्ण का दर्शन करने के लिए तोस गांव में। आप देख सकते हैं कि हम जैसे इस पर चलेंगे तो जैसे राम झूला की फीलिंग जो आती है ना। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से ब्रज दर्पण के माध्यम से ब्रज के दर्शन करता आया है, उसी कड़ी में आज बहुत ही प्यारा दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा का एक गांव आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि राधा रानी की अष्ट सखी और भगवान कृष्ण के अष्ट सखा, उनमें से एक सखा का गांव है जो कि आज हमने बड़ी मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ उसको आपके सामने लाए हैं। एक बात तो पक्की मानिए आप कि ब्रज दर्पण पे श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी की अटूट कृपा है और हम सब लोग बड़े कृपा पात्री हैं कि ऐसा चैनल हमको मिला है जिसके सहारे हम इस ब्रज के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम इन चीज़ों तक पहुंच सकें, लेकिन राधा रानी और बिहारी जी की कृपा से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हमको बढ़ाते जा रहे हैं और ये सुख आप लेते जा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर लें और हो सके तो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि हमारे ब्रज का आनंद जन जन तक पहुँचे। इसमें हम आपकी सहभागिता मांगते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रज के दर्शन हमारे साथ में ऐसे दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको ब्रज यात्रा भी करा सकते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ, ये गांव है जुलैदी गांव से आपको मैं बताऊं, खेतों के बीच में हम खड़े हुए हैं और मेरे इस साइड में आप देखेंगे ये जो रोड है ये राल छठीकरा वाले रोड से कट होके आता है और ये गांव के लिए जा रहा है। उस गांव का नाम है तोस गांव। तोस गांव में भगवान श्री कृष्ण के एक परम सखा हैं, आज उसका दर्शन ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से हम और आप करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए भगवान श्री कृष्ण के सखा के घर पे चलते हैं, उनके गांव में चलते हैं, वहाँ किस तरह का आनंद है। आइए चलते हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं इस ब्रज के सुंदर गांव के दर्शन कराते हुए। ये रास्ता है भगवान श्री कृष्ण के सखा के यहाँ पहुँचने का। आप राधा रानी और ठाकुर जी का भाव अपने पास रखिए और इन ब्रज वनिताओं में, इन ब्रज के वृक्षों में, इन ब्रज के गांव में अपने ठाकुर जी और अपनी राधा रानी के दर्शन कीजिए, क्योंकि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं ये रास्ता लेके जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के सखा के गांव। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा तोक कृष्ण के गांव में, जो कि तोस गांव है। और मैं इस समय एक तराई पर खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि ये गांव जो है रास्ता यहाँ से भी गया है, उधर से भी गया है और हम इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले आपको गांव का दर्शन कराएंगे कि तोस गांव का दर्शन किस प्रकार है और उसके बाद हम आपको भगवान श्री कृष्ण के सखा के मंदिर का दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए इस तोस गांव में, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण के सखा का दिव्य दर्शन है। और आप देख रहे हैं इस समय जो दर्शन कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सखा के गाँव तोक कृष्ण सखा का गाँव का दर्शन हम कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा अलौकिक दर्शन है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का पहली बार यूट्यूब ब्रज दर्पण चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा जो कि स्तोक कृष्ण हैं, उनके गांव का दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं। और ये देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि कैसा दिव्य और साधारणता रूप में ये गाँव है और ये हमारे और आपके लिए अलौकिक गाँव है। और जिस तरह से हम ब्रज के दर्शन आपको कराते आए हैं उसी कड़ी में आप देखेंगे कि किस तरह से ये ब्रज के जो गांव है, इसमें रहने वाले जो ब्रजवासी हैं वो अपने आप में दिव्य हैं। ये जो गांव देख रहे हैं आप तोस गांव है और इसी में मंदिर है भगवान श्री कृष्ण के सखा का, जिसे स्तोक कृष्ण के नाम से जानते हैं और इसी नाम से ये गांव पड़ा है तोस, भगवान कृष्ण के सखा के नाम पर। और आइए यहाँ के कुछ जो ब्रजवासी हैं, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह का भाव रखते हैं।
हम और आप जब तोस गांव में आए हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा के दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले इन ब्रजवासियों के घरों के और इन ब्रजवासियों की जो यहाँ का जो रहन सहन है उसका दर्शन करेंगे। ये अपने आप में अलौकिक है। आप देख सकते हैं कि खेत पास में है और मिट्टी का जो बनाते हैं ये मिट्टी का पूरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह का बाड़ा है और ये आप सामने देखेंगे कि कैसे गौ माता की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, पशुपालन करते हैं। बाबा से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस भाव से जोड़ना चाहते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के इस गांव में, जो कि आप देख पा रहे हैं और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे खेतों के किनारे ये पूरा गांव बनाया हुआ है और यहाँ गौवंश और जो कि आप देख रहे हैं कि जो मैया हैं यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं। मैया राधे राधे। तो कितना गौवंश है आपके पास, कितनी गैया है? 3 गैया है। 3 गैया हैं बाबा। तो बाबा हमारे साथ में है, 3 गैया हैं। 3 गाय, ये 4 भैंस हैं। तो बाबा इस गांव के बारे में बताओ, ये गांव कौन सा है? ये तो सका का गांव है जी। अच्छा अच्छा। ये कृष्ण भगवान को ये नाचना हर एक चीज़ को मतलब 19 सिखाया था कृष्ण भगवान के लिए। नृत्य करना है। हाँ। तो उस मंदिर में कोई उत्सव होता है साल भर में, जैसे जन्मोत्सव वगैरह कुछ ऐसा? हाँ होता है जी उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत आते हैं, दिल्ली के भी सेठ आते हैं, अच्छा अच्छा। आसपास के आते हैं। वहाँ में साल भर में 1 बार 2 बार होता है। वही मेला है इस गांव का? हाँ वही मेला है। बच्चान के लिए प्रसाद बांट के खिचड़ी बनाते हैं कृष्ण भगवान के पास ही, वही करते हैं। तो ये बड़ा अनुपम है और आप सामने देख सकते हैं यहाँ के दृश्य, जो खेतों के ब्रजवासियों के जो घर हैं, ब्रजवासी हैं जो और ये इनकी जो समस्त घर हैं वो अपने आप विद्या में मैया बराबर सेवा कर रही हैं। आप देख सकते हैं। आइए आपको इनका जो एक दिव्य, ये चीज़ें देखने को बड़ा कम मिलती हैं बाबा, क्योंकि ब्रजवासियों का जो ब्रज का जो पुराना स्वरूप है, ये देखिए आप किस तरह से मिट्टी के घर जो होते थे पहले हमारे। अब तो खैर समय के साथ सब लोग बदले हैं, लेकिन ब्रज में ऐसी चीज़ों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है और उसका दर्शन कराने के लिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव के अंदर आपको वो सारे दर्शन हम आपको कराना चाहें, जो कि ये तोस गांव, जैसे हमने बताया भगवान श्री कृष्ण का सखा का गांव है। ये देख सकते हैं आप कि कैसे मिट्टी के यहाँ पर घर बने हुए हैं। गांव का दर्शन करने के बाद अब हम भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं उनके मंदिर के बिल्कुल समीप आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये साधारण सा मंदिर, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सखा रहते हैं। आप ऊपर पढ़ेंगे, जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूँ कि श्री स्तोक कृष्ण, उन सखा का नाम था स्तोक कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं और जो कि आप देख रहे हैं तोस गांव, तोस सखा मंदिर। हम मुख्य द्वार पर इस समय खड़े हुए हैं और आपको अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे यहाँ कितनी भव्यता और सुंदरता के साथ में इस मंदिर में दर्शन होते हैं। हम इसमें एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि साधारण तौर पर जैसे गांव में दर्शन होते हैं उसी प्रकार का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं और मंदिर हमारे बीचों बीच है और चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो मंदिर का जो स्थान है वो अपने आप में अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण के सखा का दर्शन आज हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए ऐसा मंदिर आपने पहले कभी देखा होगा कि कैसे पानी के ऊपर ये मंदिर है और ये हमारे और आपके लिए बड़ा दिव्य दर्शन है कि किस तरह से यहाँ पर ये दर्शन हो रहा है कि पानी के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है और सामने देखेंगे तो जैसे घाटों की सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह की सीढ़ियाँ वहाँ पर मेरे सामने बनी हुई हैं। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेके चलेंगे मंदिर की तरफ और वहाँ दर्शन कराएंगे कि आपको किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं उनका दर्शन हम आपको अब कराना चाहेंगे, जो कि इस गांव में, तोस गांव में विद्यमान हैं। और आप हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये भाव कैसा लगा, आज का दर्शन कैसा लगा। तो आप तैयार हो जाइए भगवान श्री कृष्ण के परम सखा स्तोक कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तोस गांव में आप देख सकते हैं कि हम जैसे इस पर चलेंगे तो जैसे राम झूला की फीलिंग जो आती है ना, वो फीलिंग आप देख सकते हैं। हम एक पुल पर खड़े हुए हैं और इस पुल के दोनों छोर पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इस पानी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और इधर छोर पे भी देखेंगे आप, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। मेरे सामने देखेंगे ये पूरा गांव, जो कि अभी हम आपको दर्शन करा के आए थे। भगवान श्री कृष्ण के सखा का गांव है। हमारे और आपके लिए बड़ा दिव्य दर्शन है, बड़ा भावुक दर्शन है कि कैसे हमारे कन्हैया के एक सखा इस गांव में रहते हैं। हमारे लिए यहाँ की रज, यहाँ की भूमि, यहाँ का वातावरण अपने आप में दिव्य है। और ये जो आप सामने कर रहे हैं ये वही दर्शन है जिन दर्शनों के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं, स्तोक कृष्ण सखा के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, जो कि अष्ट सखाओं के अंदर आते हैं। उनमें से एक सखा जो कि यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, ये स्तोक कृष्ण के
ये विग्रह अपने आप में दिव्य है और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का यहाँ दर्शन है। लेकिन ब्रजवासियों की जो पहचान होती है, आप देख सकते हैं कि पगड़ी, गौचारण लीला में गैया चराने जाते हैं तो जो पगड़ी है वो पगड़ी पहनी हुई है और आप जैसे पूरे श्रृंगार के साथ में यहाँ भगवान कृष्ण के जो सखा हैं स्तोक कृष्ण जी, क्या बात है, स्तोक कृष्ण, यानी इनको भी कृष्ण का पीछे नाम कृष्ण लगा हुआ है और ये सखा हमारे शास्त्रों में विदित है। हम आपको बताएंगे कि ये जो दर्शन है ये आपके श्रीमद् भागवत पुराण में विद्यमान है और यहाँ के जो पुजारी जी हैं जो कि यहाँ पर सेवा करते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उन्हीं से भाव लेंगे कि किस तरह का दर्शन है जो कि आज हम यहाँ कर पा रहे हैं। आपको सबसे पहले राधे राधे। राधे राधे। तो आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भारत है। भारत। आप यहीं पे पुजारी हैं? नहीं, पुजारी मैं तो नहीं हूँ, पंडित जी हैं। अच्छा, मैं तो वैसे हूँ मंदिर के अच्छा करीब में ही। तो इसके बारे में बताइए, क्या लीला है हमारे यहाँ की? हमारे यहाँ की लीला ये है जैसे कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके ये अष्ट सखाओं में से एक सखा भी हैं और उसके बाद ये उनके नृत्य गुरु भी हैं जो इनको बंसी बजाना, खेलना या नाचना कूदना जो सिखाया था। तो यानी नृत्य गुरु आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के नृत्य गुरु भी रहे, नृत्य गुरु हैं। और जो हमारा गांव था तो इन्हीं के नाम से ही हमारे गांव का नाम तोस पड़ा है। जो तोस सखा भगवान के जो गुरु थे, अच्छा, उन्हीं के नाम से गांव पड़ा है तोस। तो ये तो द्वापर काल से ये गांव है? ये भगवान के उसी समय की बात है जिस समय पे श्री कृष्ण भगवान के साथ में जो लीलाएं की थी, उसी समय की स्थापना है ये। अच्छा, जब हमको ये पता चला कि आप तो तोस गांव से हैं जी, कि आपका गांव भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में जाना जाएगा, तो आप कैसा महसूस करते हैं इस बात हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे गांव में श्री कृष्ण भगवान के जो गुरु हैं उनका ये गांव है और जिसमें हम पैदा हुए, तो हमारे लिए तो बड़े भाग्य और बड़े धन्य की बात है कि भगवान ने हमको इस लायक समझा और इस गांव में जन्म दिया। अनुभव और इनके भाव अपने आप में अतुलनीय हैं कि कैसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं हम अपने सखा के गांव में यहाँ देख पा रहे हैं। और एक बार हम आपको बता दें कि यहाँ पर साल भर में कोई उत्सव होता है यहाँ? हाँ जी, साल में उत्सव होता है। अच्छा, इनका जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? इनका जन्म उत्सव विजयदशमी के दशहरा पे मनाया जाता है। हर साल जो मनता है। अच्छा जी, विजयदशमी के दशहरा पर। दशहरा पे तो जो दर्शन है आप देख रहे हैं कि विजयदशमी के दशहरा पर इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, ब्रज 84 कोस यात्रा इस गांव से निकलती है? हाँ, बाठी जैसे बौला बने, अच्छा, बिल्कुल पास में ही है। अच्छा, इधर बिहार बने, अच्छा, ये भी बिल्कुल पास में ही है। तो गौशाला जैसे दर्शन करने लोग आते हैं, यहाँ भी दर्शन करने आते हैं। तो ये तोस गांव जो है ये राल से लगभग 3-3.5 किलोमीटर है। और ये बहुलावन यहाँ से? बौलावन भी इतना ही है। बाठी जो बिहारवन भी? हाँ जी। बिहारवन तो और कम ही पड़ता है। बिहारवन तो 2 किलोमीटर ही पड़ता है। तो ये तोस गांव इन्हीं के नाम से है। और एक बार हम पुनः आपको दर्शन कराना चाहते हैं। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के सखा, देखो कितना प्यारा भाव है, चंदन लगा के और अपने पाग बांध के तैयार हैं जैसे मानो गौचारण लीला के लिए भगवान कृष्ण के साथ में। और कहा जाता है कि ये वो सखा हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नृत्य करना सिखाया है। ये हमारे लिए अलौकिक है। आइए चलते हैं और आपको अब बाहर की तरफ और दर्शन कराना चाहते हैं। तो अब यहाँ का दर्शन करने के बाद हम पुजारी जी से पूछेंगे, क्योंकि बहुत साधारण यहाँ मंदिर है। आइए आप यहाँ की व्यवस्था में हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहें, यहाँ की सेवा के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सेवा तो ऐसी है कि भगवान की सेवा कोई भी आदमी कर सकता है। जो हमारी बस्ती से जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे जो बन रहा है वो बेचारे अपनी हर तरीक़ा से कर रहे हैं। और वैसे सहयोग दान पुण्य तो कोई भी आदमी करे मंदिर में निर्माण के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जैसे हमारे जो मंदिर है आप देख सकते हैं, इस मंदिर के अंदर की सेवाएं होती है ना, भोग वगैरह हो गया, दीपक वगैरह, हाँ उसमें दोनों टाइम कर सकते हैं। हाँ जी, मिश्री का उसमें भोग लगता है दोनों टाइम। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये जो सरोवर है आप देख सकते हैं, अगर इस सरोवर को बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाए, आप सबका जो भी भाव हो किसी भी दर्शक का इस सेवा में, इस मंदिर के लिए कुछ करना चाहें तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह का यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो भैया हैं, जो बता रहे हैं कि ये मंदिर साधारण है लेकिन आप लोगों का भाव इसमें जुड़ेगा तो और दिव्य सेवा यहाँ पर हो सकती है। और एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है ना तोस गाँव, ये तोस गाँव आपका बिहारवन और बहुलावन, जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और आपने देखा भी होगा, उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। और ये तोस गाँव मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पूरा गांव है। ये जो गांव है भगवान श्री कृष्ण के परम सखा जो कि तोस गांव में यहाँ पर रहते हैं, स्तोक कृष्ण। इसी के पास में बाहुला वन और बिहार वन है, जो कि हम उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप हमारे आई बटन में जाके उसका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो गांव है तोस गांव,
यह शास्त्रों में वर्णित है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में 31 और 32वां श्लोक है, और आप मेरे पीछे भी पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि कैसे हमने वो प्रमाण के तौर पर यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरह का दिव्य दर्शन आज हमने और आपने ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से किया। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के परम सखा स्तोक कृष्ण के गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।